हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें समझने लायक बहुत सी चीज़ है और उसे अगर मान लें कि आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक को समझना और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट्स, इसे हम ऑक्सीडेंट्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इंडिकेट करने के लिए हम इसके शॉर्ट फॉर्म OA का यूज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम OA का यूज करेंगे। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम RA सिंबल का यूज करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो नोन एज रिडक्टेंट्स, इसे हम रिडक्टेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो नोन एज रिडक्टेंट्स, इसे हम रिडक्टेंट्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें ये जानना है कि आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये एजेंट का मतलब समझना होगा, आखिर एजेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, आप कभी देखे होंगे कि कभी आपको ट्रेन टिकट की जरूरत पड़ती है या एयर टिकट की जरूरत पड़ी होगी, तो आप क्या किए होंगे, किसी एजेंट के पास गए होंगे, आप उनसे कहा होगा कि भैया मेरा ट्रेन टिकट निकाल दो या एयर टिकट निकाल दीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार एजेंट यहाँ पर भी हेल्प करता है। ठीक है, तो एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, यानी जो काम करता है किसके लिए, किसी दूसरे के लिए, है ना, किसी दूसरे के लिए काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, एजेंट कहते हैं। ठीक है, यानी एजेंट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज करने वाला। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने वाला। तो अब सोचिए कि काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। तो एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता है बल्कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद को रिड्यूस करने का काम करता है, उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस करने वाला केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस अदर्स बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, लेकिन वो खुद को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, उससे हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम। ठीक है, तो अब अगर डिफाइन करने की बात आए तो हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कह सकते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, which oxidize others, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है,
उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स, और उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, या खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इन अनदर वर्ड वी कैन से, दूसरे वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, वैसा केमिकल सब्सटेंस, वैसा केमिकल सब्सटेंस which helps in the process of oxidation, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, टू ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो इन अनदर वर्ड वी कैन से, दूसरे वर्ड में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन अनदर वर्ड we can say those chemical substances which help in the process of oxidation to oxidize others, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर एग्जांपल देखेंगे तो उस एग्जांपल से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अभी केवल हमें अभी इसके डेफिनेशन को समझना है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज करने वाला केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इन अनदर वर्ड वी कैन से दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू ऑक्सीडाइज अदर्स, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम क्या कहेंगे कि दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस अदर्स, उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीडाइज के प्लेस पर हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज करके क्या करेंगे, व्हिच रिड्यूस अदर्स, जो दूसरे को रिड्यूस करता हो, व्हिच रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और खुद को ऑक्सीडाइज करता हो। ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करता हो, खुद को ऑक्सीडाइज करता हो, कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं, एंड आल्सो नोन एज रिडक्टेंट्स। ठीक है, उसी प्रकार इन अनदर वर्ड वी कैन से, उसी प्रकार इन अनदर वर्ड वी कैन से दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, जो रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, जो रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता हो, टू रिड्यूस अदर्स, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं किसको। ठीक है, अब इसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं किसे। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, एग्जांपल, हम यहाँ पर एक एग्जांपल क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस हम क्या ले रहे हैं 2Cr। ठीक है, अगर Fe2O3 का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, क्रोमियम से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या बना देगा ये, Cr2O3 प्लस क्या बनाएगा 2Fe का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जब Fe2O3 अगर Cr से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Cr2O3 प्लस 2Fe का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आखिर हमें किस तरह से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, किस तरह से हमें रिकॉग्नाइज करना है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उसी तरह से हमें सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। सबसे पहले भी आपको चेक इट फर्स्ट।
सबसे पहले हमें इसे चेक करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसे चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब Fe होगा तो वो क्या होगा, Fe से कंपेयर होगा, ठीक है। यानी सेम जो होगा सेम से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो Fe का कैलकुलेशन हम किसके साथ करेंगे, Fe के साथ, जबकि Cr का कैलकुलेशन Cr के साथ करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है। इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका हमने आपको ये डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, तो हम जानते हैं Cr का कैलकुलेशन Cr के साथ, Fe का कैलकुलेशन Fe के साथ। अब सोचिए यहाँ Fe2O3 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। और हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। यानी इसका मतलब है कि Fe2O3 से Fe के बीच में जो प्रोसेस हो रहा होगा, Fe2O3 को Fe में चेंज करने में, ठीक है, Fe2O3 को Fe में चेंज करने में जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा वो प्रोसेस रिडक्शन हो रहा होगा। यानी यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होगा वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। Fe2O3 से क्या बन गया, Fe बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। और जब ऑक्सीजन हट रहा है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। हम जानते हैं कि वैसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, उससे हम रिडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यानी इस प्रोसेस के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें Cr से Cr2O3 के बीच, तो देखिए यहाँ पर Cr में अगर जब तक ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तब तक क्या होगा, Cr2O3 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और हम जानते हैं द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। मतलब साफ है कि इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। इसके बीच में रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसके बीच में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इतना आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। चलिए देखिए अब कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन और ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब सोचिए, अब हमने बताया था थोड़ा सा याद कीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था कि जिसके बीच में रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिस केमिकल स्पीशीज के बीच में रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिड्यूस कहलाता है, ठीक है। यानी वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए हमने क्या कह रहा है यहाँ पर कि जिस केमिकल स्पीशीज के बीच रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो मतलब देखिए रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, तो Fe2O3 और Fe के बीच हो रहा है, Fe2O3 और Fe के बीच हो रहा है। इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, रिएक्टेंट कौन है, तो हम जानते हैं Fe2O3 है, Fe2O3 है, हाँ। यानी Fe2O3 और Fe के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है जिसमें Fe2O3 रिएक्टिंग सब्सटेंस है, सो वी कैन से दिस रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है ना, Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है। उसी प्रकार आप सोचिए कि देखना अब यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, तो Cr और Cr2O3 के बीच में हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इन दोनों के बीच में रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, ऑब्वियसली Cr है, इसलिए ये जो Cr होगा इट विल ऑक्सीडाइज, यानी ये क्या होगा, मेरा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रोसेस में Cr ऑक्सीडाइज होगा और इस प्रोसेस में Fe2O3 रिड्यूस होगा, ठीक है। इतना चीज तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर जानना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जानना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ट्रिकी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक का यूज करेंगे कि आखिर कैसे आप जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड विदिन 2 सेकेंड में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब सोचिए थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा क्या करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डिफिनेशन पर कंसीडर कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है,
ठीक है, अब देखिए हम तो ये हम जान रहे हैं खुद रिड्यूस हो रहा है, ये हम जान रहे हैं खुद रिड्यूस हो रहा है ना। देखिए तो यहाँ पर ये Fe2O3 अपने ऑक्सीजन को क्या करता है, क्रोमियम को देता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो Fe2O3 है ये अपने ऑक्सीजन को क्रोमियम को देता है, तब जाकर क्रोमियम क्या होता है, Cr2O3 का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीडाइज होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज किसके कारण हो रहा है, Fe2O3 के कारण हो रहा है, क्योंकि जब तक Fe2O3 अपना ऑक्सीजन Cr को नहीं देगा तब तक Cr ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। मतलब Cr को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो Fe2O3 कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक Fe2O3 अपने ऑक्सीजन को Cr को नहीं देगा तब तक Cr ऑक्सीडाइज होकर Cr2O3 का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसके ऑक्सीडेशन में, इसको ऑक्सीडाइज करने में ये हेल्प कर रहा है। और हम जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू ऑक्सीडाइज द अदर्स, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, Fe2O3 कर रहा है। सो वी कैन से Fe2O3 इज सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी कारण Fe2O3 जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, हाँ क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो देखिए क्या हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, अपने ऑक्सीजन को दूसरे को दे दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है। सो वी कैन से दिस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने वाला केमिकल सब्सटेंस कौन है, तो Fe2O3। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दीजिए ये जो Cr है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब सोचिए ये ऑक्सीडाइज होकर क्या कर रहा है, इसका हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है। अगर जब ये इसके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या ये रिड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। मतलब ये रिड्यूस हो रहा है तो इसके कारण हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को खुद एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसके ऑक्सीजन को खुद एक्सेप्ट करके खुद ऑक्सीडाइज होता है। अब खुद ऑक्सीडाइज होकर इसको क्या करता है, Fe2O3 को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अगर सोचिए कि अगर क्रोमियम इसके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या ये रिड्यूस होता, नहीं होता। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके इसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प करे। ठीक है, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करे। अब खुद ऑक्सीडाइज है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। सो वी कैन से इट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। इसी कारण यहां पर क्रोमियम जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, हाँ, तो यानी डिफिनेशन समझ सकते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंस दिस रिड्यूस अदर्स बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसा केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर मान ले कि हमें इजी चेक करना है तो क्या करेंगे, है ना। अगर हमें इजी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रिएक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर लेंगे। फिर देखेंगे रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस इंडिकेट कर लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस केमिकल स्पीशीज के बीच में हो रहा है उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, उसी प्रकार रिडक्शन प्रोसेस जिस केमिकल स्पीशीज के बीच में हो रहा है उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर हमें कुछ नहीं करना, जब हम ये चेक कर ले कि which will oxidize, which will reduce, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, ये जब हम चेक कर लिए तो बस आपको बस एक काम करना है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, बस उल्टा कर देगा।
ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट चेंज कर देना है। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब देखिए, अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये दिया हुआ है PbS प्लस O3, PbS प्लस O3। अब सोचिए, हम जानते हैं जब PbS अगर O3 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, PbSO4 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, PbSO4 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब सोचिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो PbSO4 है इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस O2। अब सोचिए, अब ये जो आपका बन रहा है PbSO4 प्लस O2, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, PbS से क्या बन रहा है मेरा, PbSO4। ठीक है, मतलब साफ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। इसके भी देखिए O3 से क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा, ये जबकि ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब जब ये रिडक्शन है तो इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस ये है, सो वी कैन से इट इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा होगा, अभी मैंने बताया। उसी प्रकार ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये क्या रिएक्टिंग सब्सटेंस है, सो वी कैन से इट इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो PbS इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O3 इज रिड्यूस। ठीक है, कह रहा है कि PbS जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, O3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब हमने क्या बताया, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जबकि ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जबकि ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आखिर ये रिएक्शन क्यों लिया, इसके बारे में हम थोड़ा, है ना, थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे, आखिर इस रिएक्शन का यूज हमने क्यों किया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बस अभी याद रखना है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज, जबकि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये रिड्यूस हो रहा है लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन पर हम कंसीडर करते हैं। दूसरे इक्वेशन पर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ PbS प्लस 2A3 PbSO4 प्लस O2 बन रहा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं प्लस यहाँ पर O3, फॉर्म क्या करता है, ये बनाता क्या है, H2O प्लस यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए मैंने इसे बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ आपका क्या बन रहा है, 2O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम सभी रिएक्शन की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करेंगे। तो देखिए हम, तो कह रहे हैं यहाँ पर ये H2O2 का कंपेयर हम H2O से, O3 का कंपेयर O से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, H2O2 से H2O बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मतलब क्या होगा, ये रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर O3 से क्या बन रहा है, 2O2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा तो ये क्या होगा, आपका रिड्यूस हो रहा होगा, आपका रिड्यूस हो रहा होगा, जबकि ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक, अब जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, इन दोनों के बीच रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस ये है, तो ये रिड्यूस हो रहा होगा। और जब ये रिड्यूस हो रहा होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जबकि ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, इतना चीज आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इंडिकेट कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंसीडर कीजिए इस रिएक्शन,
ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर O3 जो है, यहां पर जो O3 है, O3 जो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और यहां पर जो O3 है वो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो O3 ओजोन है ना, वो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जबकि यहां पर ओजोन क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर O3 जो है, ओजोन जो है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह का काम करता है। ठीक है, दोनों तरह का काम करता है। ऐसा बहुत सा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे बहुत से केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह का काम करता है। ठीक है, अब उसी में से एक केमिकल सब्सटेंस मेरा क्या है, O3। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, देन आंसर विल बी O3। और इसके अलावा बहुत से और केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे आपका SO2 भी हो सकता है, O3 हो सकता है, H2O2 हो सकता है, HNO2 हो सकता है। ठीक है, यानी ये सब आपके क्या है, हाँ, वो सब केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द टू केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, देन आंसर विल बी SO2, O3, H2O2, HNO2। ठीक है, यानी ये सब हम रिएक्शन के रूप में दे सकते हैं, एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, चलिए एक इक्वेशन और देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब सपोज कर लीजिए, जैसे कह रहा है H2S, अगर ये SO2 से रिएक्शन करता है, अगर H2S SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, H2O के साथ क्या बनाता है, सल्फर बनाता है। H2 के साथ क्या करता है, सल्फर बनाता है। ठीक है, इसे बैलेंस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2S2 और बाकी आपका क्या हो जाएगा 3S। ठीक, तो अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब H2S SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, H2O के साथ साथ सल्फर देता है। ठीक, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है। ठीक, यहाँ तो SO2 उसी प्रकार SO2 का कैलकुलेशन S के साथ और H2S का कैलकुलेशन H2 के साथ। ठीक, अब हम जानते हैं यहाँ पर ये H2S से H2O बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो चूंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहाँ देखिए SO2 से S बन रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक, और जब ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जब ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो इसमें रिएक्टिव सब्सटेंस SO2 so we can say it is reduced, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन में SO2 is reduced। ठीक है, उसी प्रकार H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो कह रहा है कि H2S से H2O के बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, इसमें रिएक्टिव सब्सटेंस H2S है, सो वी कैन से इट इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, SO2 से S बन रहा था, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा था, इसलिए SO2 रिड्यूस हो रहा था, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, अब जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता होगा, और ये आपका रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता होगा, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। ठीक है, आपको चेक करने के लिए क्या करना, जस्ट अपोजिट करना। जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इसका दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, या पहले की इक्वेशन ले लेते हैं, अब इसका सेकंड इक्वेशन देखिए। अब क्या है यहाँ पर, ये FeCl3, जब FeCl3 सॉल्यूशन में जब SO2 गैस को अगर हम पास करते हैं, ठीक है, तब ये क्या देता है, ये देता है FeCl2, ठीक है, FeCl2 प्लस H2SO4 और प्लस क्या आता है, HCl का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, जब FeCl3 के सॉल्यूशन में SO2 को पास करते हैं, ठीक है, तब क्या करता है, FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, शायद थोड़ा सा, अरे इसको इधर लिख देते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन कह रहा है FeCl3 प्लस यहाँ पर H2O प्लस SO2। ठीक है, ये क्या होता है, क्या देता है यहाँ पर, ये देता है FeCl2 प्लस H2SO4
और प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ध्यान दें, हाँ अब ध्यान दें। तो ये जो FeCl3 है, FeCl3 ध्यान दीजिए, FeCl3 से मेरा क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। FeCl3 से मेरा क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। ठीक है, FeCl3 से मेरा क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब सोचिए जब FeCl3 से यहाँ FeCl2 बन रहा है, तो सोचिए मैंने आपको क्या बताया था कि कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उससे भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ हम बताते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या अगर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर FeCl3 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये Fe3+ है, यहाँ पर क्या होगा FeCl3, इसका चार्ज कितना होगा, Fe2+ होगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ध्यान दीजिए, FeCl3 पर 3+ है, FeCl2 पर Fe2+ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक है, दूसरा केस है हम सबसे इजी केस में, अगर कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर रिमूव हो जाए तो रिडक्शन। यहाँ Cl3 से Cl2 बन रहा है, इसका मतलब Cl रिमूव हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा होगा। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसी का हम कह सकते हैं कि इसके बीच जो प्रोसेस हो रहा होगा वो रिडक्शन हो रहा होगा। और जब ये रिडक्शन हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि FeCl3 रिड्यूस हो रहा होगा, FeCl3 रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए यहाँ SO2 से मेरा क्या बन रहा है, H2SO4 बन रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, O2 ऐड हो रहा है। जब O2 ऐड हो रहा होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा तो यहाँ पर SO2 जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर SO2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, देखिए फिर से FeCl3 से FeCl2 बन रहा है, मतलब यहाँ Cl2 हट रहा है। ठीक है, और जब हट रहा है तो प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, और जब रिडक्शन प्रोसेस इन दोनों के बीच हो रहा है तो इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस FeCl3 है, सो वी कैन से इट इज रिड्यूस। उसी प्रकार SO2 से क्या बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब ये क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा। यानी इन दोनों के बीच SO2 से H2SO4 बनने में इन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो इसमें रिएक्टिव सब्सटेंस जो कि SO2 है, सो वी कैन से इट इज ऑक्सीडाइज। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो हम जानते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और ये आपका जब रिड्यूस होने का काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों रिएक्शन से कंपेयर कीजिए। यहाँ देखिए SO2 रिड्यूस हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए SO2 ठीक है रिड्यूस हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था। यहाँ पर देखिए SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये SO2 भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था है ना कि बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका SO2 है, O3 है, H2O2 है, HNO3 है ना, ये दोनों ये सब जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार हम ये शो कर सकते हैं कि H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करता है, ये भी आपका दोनों काम करता है। ठीक है ना, यानी इसके बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो दोनों तरह के है ना, दोनों तरह से यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, तो खैर ऐसे ही लेक्चर के साथ बने रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ। ऐसे ही लेक्चर लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए। लेकिन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।